हाँ माफ करिए, थक गए हम बोलते बोलते। कितना बोलेंगे भाई, आपको बताने के लिए। गिर गया मोबाइल हमारे हाथ से, अब मोबाइल गिर गया तो वो बंद हो गया। मेरे को लगता है बाबा बोले होंगे देखने वाले थक गए, थोड़ा रुक जाओ। देखने वाले भी तो थक गए ना, उनको देखने की आदत नहीं है, इतना सब आध्यात्मिक है उनको नहीं। ये हमारा आम का पेड़, ये केसर आम आता है, उसका बहुत साल पहले हमने झाड़ लगाया था, 4-5 साल हो गए। और देखिए बड़े बड़े आम आए हुए हैं, कितने बड़े बड़े आम है, देखिए दिख रहे हैं ना। हाँ बोलना मत हमको खाने को दो, अब ये और बड़े होंगे। और हम लोग पालन पोषण कर रहे हैं, हमारे बच्चे पालन पोषण कर रहे हैं, तो हम लोग खाएंगे। तुम घर में बैठे रहते हो, हमको बोलेगे हमको दो, तुम बाजार से लेके खाओ। तुम्हारे जो आम मिलता है ना वो सादा सुदा, ये केसर आम। उसके बाद ये हमारे हनुमान जी, ओहो ये क्या बात है, ये सबके रक्षण करता है। बहुत बेहतरीन सजाया है हनुमान जी को, हमारे सबका रक्षण करता है। फिर आप यहाँ पे आएंगे, ये पंचवृक्ष है, कहीं आपने देखा नहीं होगा, इसको सीधा करो। ये पंचवृक्ष है, ये आपको हिंदुस्तान में नहीं कहीं पे भी, विश्व में शायद मैं बहुत बड़ी बात नहीं बोल रहा हूँ, पर विश्व एक ही जगह से 5 वृक्ष अपने आप आए हैं। देखो लिखा हुआ है पंचवृक्ष, औदुंबर, बड़, पीपल, नीम और श्रीफल मतलब नारियल। कहीं पे भी 5 वृक्ष एक साथ में नहीं आए। ये देखिए एक साथ ये वृक्ष है, सब एक ही जगह से सब निकले हैं। और ये जो आपको दिख रहा है सामने, औदुंबर है, ये नीम है, ये बड़ है, ये पीपल है और ये नारियल है। हाँ ये नारियल है। और ये हमारे गरुड़ महाराज, ये पंचवृक्ष में ही बैठे रहते हैं। तो ये बात करेंगे आपसे, गरुड़ महाराज कहाँ है, महाराज कैसा कहाँ है, महाराज कैसा है। हाँ ये गरुड़ महाराज हमारे, ये इनका अड्डा यही है। देखो कैसे देख रहे हैं आप लोगों को, ये सब यहीं बैठे रहते हैं। ये हमारे पंचवृक्ष है, काफ़ी बड़े वृक्ष है। हाँ ये काफ़ी बड़े, ये देखो ये औदुंबर जो है दत्ता महाराज का कितना फैल चुका है, ये काफ़ी वृक्ष यहाँ पे है। और फिर हमारे यहाँ पे काफ़ी जानवर हैं, काफ़ी पशु पक्षी हमारे यहाँ पे हैं। उन सब के लिए हमने अलग से व्यवस्था करके रखी है यहाँ पे। ये देखिए ये गरुड़ महाराज का ये स्थान है, अभी तो वहाँ पंचवृक्ष के वहाँ बैठे हुए हैं। ये पर्शियन कैट, जो पर्शियन कैट मैं आपको बताऊँगा, अभी बाहर घूम रही है, सब जने ये। उसके बाद में ये इंडियन कबूतर है हमारे पास में, ये अंदर बैठे हुए हैं देखो। उसके बाद ये कछुए हैं, देखो अंदर कछुए हैं। एक कछुआ बाहर घूम रहा है, ये देखो ये कछुआ जो है ना, कहाँ है, कैसा है महाराज, कैसा है। और ये अंदर कछुआ है, उधर भी कछुए हैं। उसके बाद में ये इंडियन आउल, ये आउल देखिए, इसके अंदर आउल, मैं आपको जरा अंदर जाके थोड़ा बताता हूँ आउल को। मैं आपको अंदर जाके आउल बताता हूँ। ये इंडियन आउल है, ये बहुत कम जगह आपको चीज़ें देखने को मिलेगी। ये पशु पक्षी है, लाइट लगा। ये इंडियन आउल क्या कैसा है भाई, ठीक है। तुमको लोगों को मिला रहे हैं, हम लोगों को बता रहे हैं कि हमारे पास में आउल भी, इसकी आंखें देखो आउल की। हाँ और ये जो आउल है, एक बात आपको मैं बता दूं कि ये सारे पशु पक्षी हमने खरीदे नहीं है, हमारे पास पैसा नहीं है भाई इतना, हम खरीदे नहीं है। ये जख्मी अवस्था में हम लोगों को मिले हैं, उनको हम अस्पताल लेके गए, अच्छा करके उनको यहाँ पे रखा है, या तो किसी ने को ला के दिए। क्यों महाराज, ये देखो कैसे मस्त है। और ये जो नीचे है ये फाइटर मुर्गा है, ये फाइटर मुर्गे हैं, ये रखे हुए हैं। इसके बाद में ये अमेरिकन मोर मेरे पास में है, ये देखिए अमेरिकन मोर, ये अमेरिकन मोर है अंदर, 2 मोर है अंदर, ये अमेरिकन मोर है, ये देखिए ये अमेरिकन मोर है। बाद में ये ऑस्ट्रेलियन मोर है, यहाँ पे ये ऑस्ट्रेलियन मोर है। अब ये ऑस्ट्रेलियन मोर क्या हमारे यहाँ पूरे घूमते, ये तो भाई घूम रहे हैं, ये ऑस्ट्रेलियन मोर। अब ये बच्चे हैं, अब ये बड़े हो जाएंगे। ये दूसरा है, इधर ये दूसरा है। ये ऑस्ट्रेलियन मोर के बाजू में ये हंस है, ये 2 हंस। हमने गाना सुना था ना पुराने, 2 हंसों का जोड़ा बिछड़े गए हो रहे। हमारे यहाँ पे बिछड़े हुए नहीं है, ये 2 हंस हैं, उनके बाजू में 2 बतख हैं, वो 2 बतख हैं, ये हंस है 2 जने। और ये पहाड़ी मुर्गा है,
ये पहाड़ी मुर्गा है, ये भी हमारे पास में पहाड़ी मुर्गा है। ये पहाड़ी मुर्गा है, ये देखो, ये पहाड़ी मुर्गा। महाराज, ओ महाराज, देखो कैसा आके देख कर रहा है। बाद में ये दूसरा पहाड़ी मुर्गा है, इसकी पूंछ देखो, अलग कलर का पूंछ पे आया है, देखो पूरा पूंछ देखो इसकी। ये पहाड़ी मुर्गा है महाराज, ये पहाड़ी मुर्गा है। उसके बाद में ये पहाड़ी तोता, मिठू, ए मिठू, मिठू, ये पहाड़ी तोता। ये एक और इधर बैठा हुआ है पहाड़ी तोता। बाद में ये आपको दिखाऊंगा मैं, ये अफ्रीकन तोते, ये सब अफ्रीकन तोते अंदर है, देखिए ये सब अफ्रीकन तोते हैं। ये हमारे आश्रम की शान है, इनसे वफादार हमारे आश्रम में क्या बताएंगे, आदमी लोग क्या रहेंगे, ये दुनिया में वफादार लोग हैं सब। ये जो पोर्शन जो है हमारा, ये पोर्शन खाली पशु पक्षियों के लिए ही है। ये खाली पशु पक्षियों के लिए पोर्शन, ये पूरा जगह जो है ये इन्हीं के लिए रिजर्व है। इनके वो पंखे लगे हुए हैं पशु पक्षियों के लिए, सब डॉगी लोग के लिए पंखे लगे। डॉगी लोग जो हमारे यहाँ पे हैं वो अंदर रहते हैं, अभी बाहर घूम रहे हैं। देखिए ये चोई मुई दो है, चोई मुई ये यहाँ पे रहते हैं। ये डोमा यहाँ पे रहता है हमारा। ये रानी हमारी है, बहुत बड़ी डॉगी है। ये देखो रानी हमारी यहाँ पे रहती है। ये सब इनके लिए बनाया है। और ये जो है देसी बतख, ये उनके लिए। ये पूरा हमारे यहाँ पशु पक्षी और जितने भी जानवर हैं उनका ही है। ये मैंने आपको कबूतर बताए थे ना, देसी कबूतर, ये देखिए खाते हैं पीते हैं मजा करते हैं। ये ब्लैक कलर का फाइटर मुर्गा, ये बहुत कम देखने को मिलेगा आपको। वहाँ ब्लैक कलर का फाइटर मुर्गा, ये पूरा मुर्गा है फाइटर, ब्लैक कलर में है पूरा। ये पूरा आज मैं आपको आश्रम के बारे में डिटेल बता रहा हूँ। ये इसके झाड़ के अंदर भी काफ़ी और भी दूसरे पौधे हम लोगों ने लगाए हैं। ये तुलसी वृंदावन है हमारे यहाँ का, ये तुलसी वृंदावन, आश्रम का तुलसी वृंदावन। ये देखिए तुलसी वृंदावन है आश्रम का। ये पूरा ये बैठने के लिए सीटें बनाई हुई है। ये जो हमारे आश्रम में फिलहाल अभी ये बच्चा है, देखिए छोटे बच्चा अभी आश्रम में है, यहाँ पे रह रहे हैं वो। ये सब देखिए, ये यहाँ पे टेबल है, यहाँ पे हमने लिखा हुआ है। ये टेबल मतलब यहाँ पे रहता है कि गुरुवार के दिन, त्योहार के दिन लोग बाग आते हैं, उनको शॉल लेना है तो हम लोग शॉल यहाँ से बेचते हैं कम पैसे में शॉल बेचते हैं। और जो पैसा आता है, जो हमने यहाँ पे लिखा है, जो पैसा आता है वो आश्रम के सेवा कार्य के उपयोग में लिया जाता है। ना गुरुजी के पास जाता है ना किसी के पास जाता है। यहाँ पे लाडू लिखे हुए हैं हमने। यहाँ हमारे आश्रम की जो माई है वो बेहतरीन बेसन के लाडू बनाती हैं। इतने बढ़िया लाडू बनते हैं कि लोग तारीफ करते हैं। तो लाडू हम लोग यहाँ प्रसाद के लिए बेचने के लिए रखते हैं। भाई जिसको चाहिए यहाँ लाडू खरीद सकता है। ये लाडू बाजार में मिठाई 1000 रुपये किलो, 1500 रुपये किलो। ये बेहतरीन लाडू जो है यहाँ पे माई, हमारी गुरु माई है, वो बना के बेचती है। ये शॉल है, यहाँ से लिखा है शॉल खरीदी है। और ये प्रसाद, जब जाते वक्त आप जाएंगे तो यहाँ से आप वो प्रसाद लेके जाइए, प्रसाद है ये पूरा ये सब बनाया है। ये हमारा डॉगी जो मैंने बोला ना अभी अंदर रहता है। आज कोई लोग नहीं है आश्रम में, इसके लिए ये लोग बाहर घूम रहे हैं। ये टेबल है, ये गुरुजी यहाँ बैठते हैं दिन में। यहाँ बैठ के सब कारोबार देखते हैं, पूरा संचालन करते हैं यहाँ पे। ये कुर्सी उन्हीं के लिए रिजर्व है गुरुजी की, वो यहाँ बैठते हैं। ये सब जो है। और ये हमारा डोमा, आज लोग नहीं है। ये तो ये डोमा सो रहा है, आराम से सो रहा है। ये जर्मन शेफर्ड, ये लोग बाहर सो रहे हैं। अभी पंखा लगा है ऊपर, बढ़िया एकदम है ना, पंखे में मस्त सो रहे हैं। और ये हमारा किचन, ये आज शाम को भोजन है ना हमारे यहाँ। इसको ये देखो, ये सब धनिया साफ हो रहा है, मिर्ची साफ हो रही है। भले लोग नहीं है पर हम तो लोग हैं ना, 8-9 जने हैं, वो तो खाना खाएंगे। इसको तूने क्लोजअप किया है? हाँ, ये तो भाई ये हमारा किचन है, उपहार गृह साईं बाबा आश्रम का। यहाँ पे अंदर गुरुवार के दिन यहाँ पे जो भी सामान बनता है, ये देखिए यहाँ का पूरा लिस्ट में आपको बता रहा हूँ। देखा आपने, खाना 60 रुपये,
नाश्ता 40 रुपये, पुलाव कड़ी 50 रुपये, सिर पर सब्जी 35 रुपये, चपाती 10 रुपये, भाकरी 15 रुपये, चाय 10 रुपये। दिल्ली का चाट बेहतरीन जो वहाँ पे मिलता है 90-100 रुपये में, 40 रुपये में। और पूरी थाली लोगे आप। पूरी थाली में दाल, चावल, सब्जी, रोटी, सलाद, अचार, पापड़ 95 रुपीज़। ये हम लोग यहाँ पे गुरुवार के दिन या और दिन देते हैं। आज इसका काम नहीं है, आज लोग नहीं है, आज हमारा ये सब नहीं चलेगा। हम लोग अपने हैं, वो लोग खाएंगे पूजा करने के बाद। जो भंडारा बोलते हैं खाना होता है। हाँ, और ये हमारा एक मुर्गी बैठी है, ये देखिए। ये इसलिए बैठी कि अब ये पिल्लू देगी है, ये अंडे को लेके बैठी है। इसने बोला कि एक मेहमान और आने वाले हैं, एक 7-8 दिन के बाद हमारे यहाँ पे एक फाइटर मुर्ग और आने वाले हैं। हमारे आश्रम की शान है। एक जने अपने आप आ रहे हैं, कोई पैसा नहीं लग रहा है हमको। पैसा लग रहा है क्या? ये अपने आप आ रहे हैं। अब ये फाइटर मुर्ग का भी बच्चा आ जाएगा अभी 8 दिन बाद में। अभी आपको अंदर ले चलता हूँ। यहाँ पे आ गए हम लोग। ये गुलाब फूल मिल नहीं रहे हैं बाज़ार में, फूल अवेलेबल नहीं है, पर फिर भी थोड़े बहुत फूल जो है हम लोग उससे आज की पूजा काम। फूल मार्केट बंद है, मुंबई में सब बंद है ना, फूल मिले नहीं हमको। तो हमने राम जी को बोल दिया रात को। राम जी नाराज नहीं होना, फूल नहीं है। राम जी ने क्या बोला मालूम है? मेरे को कौन सा फूल से प्यार है, मेरे को तो आदमी से प्यार है। जो मुझसे प्यार करेगा मैं उससे प्यार करूँगा। तो राम जी खुश हो गए, कह रहे यहाँ कोई भी लोग नहीं आ रहे, तुमने इतना सजाया सब। तो राम जी खुश हो गए इसके अंदर। ये सब बातें हैं, ये हमारी सारी किताबें हैं। ये आश्रम में जो है ये सब किताबें हम रखते हैं। आप ये देखिए, लोगों को हम ये पढ़ने को देते हैं किताबें सब। ये देखिए, ये सब किताबें हम लोगों को पढ़ने को देते हैं यहाँ पे। भाई पढ़ने को लेके जाओ, बड़ी ज्ञानवर्धक किताबें हैं, एक से एक किताबें हैं, एक से एक किताबें। ये देखिए आप में बहुत सारी असंख्य किताबें हैं, अलग अलग ऋषि मुनियों की अलग अलग किताबें। देखिए सब यहाँ पे बहुत किताबें रखी हैं। और ये हमने यहाँ पे लिखा है ज्ञानवर्धक किताबें। पढ़ने को लेके जा सकते हैं, बाद में आप लेके आइए, एंट्री होगी आपकी। आप सब ज्ञानवर्धक किताबें। ये बुरानंद बाबा, ये इंदौर के बाजू में ओंकारेश्वर बुरानंद बाबा, अभी नहीं है वो। ये हमारे साईं बाबा, ये देखिए, हाँ, ये देखिए, ये हमारे साईं बाबा दिख रहे हैं। कैसे दिख रहे हैं? कौन बोला? देख लो कितने बेहतरीन फोटो है उनके साईं बाबा की। जब साईं बाबा हमारे सिर्फ 65 साल के थे तब का ये उनका फोटो है। आज तो वो 300 के ऊपर है। ये साईं बाबा का फोटो है। ये आपको मैंने बताया गोवर्धन दास। और ये मुक्तानंद बाबा, नित्यानंद स्वामी के जो शिष्य है, परम शिष्य मुक्तानंद बाबा। उसके बाद में हम लोगों ने यहाँ पे रूल बनाया है कि जब आप आश्रम में आओगे, ये देखिए हमने रूल रखा है कि पूरा मौन व्रत। आश्रम में आने के बाद मोबाइल तो बंद करना है। और सभी आश्रम के सेवक यहाँ मौन व्रत में रहते हैं, कोई बात नहीं करता है। तो इसलिए हम लोग सभी भक्तों से प्रार्थना करते हैं कि आप भी सहयोग करिए, आप भी ज़्यादा बड़बड़ मत करिए, बातें मत करिए आश्रम में। फिर ये किताबें हैं, अलग अलग किताबें लिखिए। देखिए नित्यानंद महाराज में है, ये भी बेहतरीन किताब है। ये रावणाचार्य के ऊपर किताब है। ये कुरान, ये हमारे उर्दू में कुरान जो है ना, उसके ऊपर किताब हमारे पास में है। ये रावण के ऊपर किताबें देखिए। ये गुरु जी ने किताबें लिखी हुई हैं हमारे। ये अंदर भी देखिए किताब लिखा है, भालचंद्र गुरु चरित्र लिखा हुआ है। ये स्वामी जी का है, देखिए यहाँ पे। ये बेहतरीन किताब है, सिद्धारूढ़ वैभव, बहुत अच्छी किताब है ये सारी किताबें ये हमने लिखा है। अंग क्यों फड़कते हैं, इसके बारे में जानकारी हमने लोगों को दी है। नर्मदे हर की किताबें हैं। ये देखिए, आपको दवाई के लिए ये किताबें डॉक्टर राधा स्वार ने एक किताब दी है। और बहुत सारी किताबें हमें फ्री में दी है कि लोगों को दीजिए। ये स्पेशली लेडीज लोगों के लिए किताब है, ये खास लेडीज लोगों के लिए जो गर्भवती होती है, गर्भ के पहले गर्भ के बाद में क्या क्या प्रिकॉशन करना है, कैसा आपका बढ़िया डिलीवरी होगी, उसके बारे में किताब डॉक्टर राधा स्वार, बहुत बड़ी डॉक्टर है, उसने एक किताब दी है। ये देखिए, हाँ अभी ये भैया कोई बता रहे हैं, ये एक किताब है बाबा की कहानी, गुरुजी की जबानी। ये हमारे गुरुजी ने लिखी है। और ये गुरुजी बोलते हैं कि जहाँ बाबा है वहीं मैं हूँ, मैं अलग नहीं हूँ। हमारे गुरुजी कहते हैं कि हमारी ताकत नहीं है कि मैं अकेला कुछ कर लूँ। तो ये जहाँ बाबा है वहाँ पे वो है। ये उन्हें लिखा है बाबा की कहानी, गुरुजी की जबानी। उसके बाद में गुरुजी ने ये लिखा है, देखिए आप, जब देश में थी दिवाली
ये सैनिकों के बारे में गुरुजी ने लिखा है। गुरुजी एक ज़माने में सैनिक रह चुके हैं, मिलिट्री में रह चुके हैं, उनको मालूम है कि इनकी ज़िंदगी क्या होती है। इसलिए उन्होंने लिखा है कि जब देश में थी दिवाली, वो खेल रहे थे होली, जब हम बैठे थे घरों में, वो झेल रहे थे गोली। गोली झेलते झेलते छाती पे गोली ले ली उन्होंने, हमारे सैनिकों ने। हम तो घर में सो रहे थे, टीवी देख रहे थे, तो संगीन यानी बंदूक पर धर कर माथा सो गए अमर बलिदानी, जो शहीद हुए हैं उनको जरा याद करो कुर्बानी। और ये लिखा है गुरुजी ने कि हमारे और हमारे भारत के देश के लिए जिन जवानों ने बलिदान दिया है, उनको विनम्र अभिवादन करते हुए ये पुस्तक उन्होंने इन सैनिकों के लिए अर्पित किया है। ये पूरा पुस्तक जो गुरुजी ने लिखा है वो इन सैनिकों के लिए उन्होंने अर्पित किया है। अब गुरुजी की जो अन्य किताबें हैं, जैसा अभी इसमें बताया हुआ कि गुरुजी और भी कई किताबें लिखे हैं, ये हमारे गुरुजी हैं, और इसमें वो और भी कई किताबें लिख रहे हैं, इसके बारे में उन्होंने डिटेल दिया हुआ है। ये देखिए, ये पूरा डिटेल दिया हुआ है। इसके अंदर कुछ फोटोग्राफ्स हैं गुरुजी के पुराने, कि जैसे बोलते हैं कि भाई अब्दुल बाबा कैसे मिले, बड़े बड़े जो संत साधु इनको कैसे मिले, उसके बारे में पूरा डिटेलिंग उन्होंने इस किताब के अंदर दिया है कि बड़े बड़े साधु संत कैसे मिले उनको, कैसे। जैसे अभी ये आप देख रहे हैं यहाँ पे, ये गाय के साथ देख रही है, गुरुजी है, उनका बेटा है, गुरुमाई है। यहाँ पे अब्दुल बाबा है, ये देखिए, ये अब्दुल बाबा के साथ गुरुजी गुरुमाई, बहुत पुरानी फोटो है उनकी, बहुत पुरानी फोटो है। ये अब्दुल बाबा जो गुरु के साथ में बच्चे थे छोटे, वो अब्दुल बाबा के साथ साक्षात हमारे गुरुजी और गुरुमाई, साक्षात यहाँ पे लिखा हुआ है, अब्दुल बाबा के साथ गुरुजी और माई। देखिए आप, ये है। ऐसे कई फोटोग्राफ हैं कि जिनसे गुरुजी के बारे में किताब के अंदर सब दिया हुआ है गुरुजी ने। ये गुरुजी अब्दुल बाबा से बात करते हुए, ये देखिए, अब्दुल बाबा गुरुजी को कुछ मंत्र सिखाते हुए। गुरुजी ऐसे गुरुजी नहीं बने हमारे, अब्दुल बाबा उनको मंत्र सिखा रहे हैं, पूरा याद करवा रहे हैं कैसा है क्या नहीं है, तो ये अब्दुल बाबा ने उनको मंत्र सिखाए। तो ऐसी कई बातें जो हैं इस गुरुजी के पुस्तक में है। बाबा की कहानी, गुरुजी की जवानी, इस पुस्तक में ये सारी बातें हैं। और ये जो है, ये कुछ भक्त लोग हैं, ये देखिए, कुछ भक्त लोग हैं। ये आजमगढ़, ये आजमगढ़ में गुरुजी जाते हैं, गांव का अवलोकन करते हैं, बाहर भी जाते हैं गुरुजी, तो वहाँ के फोटो। तो ये तो हो गई किताबों के बाद जो किताबें यहाँ मिलती हैं। ये हमारे आश्रम का पुराना फोटो है, ये देखिए, ये आश्रम का बाहर से फोटो लिया हुआ है, किताब में लिखा हुआ है। और ये आश्रम में झाड़ दिख रहे हैं ना आपको, सारे झाड़ों के बीच में ये आश्रम है। ये हमारा 15 साल पुराना। अब हमको देख रहे हैं, ये हमारा टीका मतलब जो भी अंदर आदमी आएगा, ये हमारा मेन गाभारे में अंदर जाने का, मंदिर में जाने का ये प्रवेश द्वार है। ये प्रवेश द्वार को देखिए कितना बढ़िया सजाया है। ये हमारे गुरुजी, ये यहाँ पे लिखा हुआ है कि हमारे आश्रम में कोई भी अध्यक्ष या कोई भी वो नहीं है कि हमारे आश्रम में कोई अध्यक्ष है, कोई ऐसा कुछ नहीं है। इन्होंने बोला कि इस आश्रम में कोई भी सीनियर जूनियर नहीं है, कोई भी सेवक यहाँ पे अफसर नहीं है। किसी को भी अगर अपनी शंका है वो सीधा सीधा गुरुजी के पास जाके अपने शंके का निराकरण कर सकता है। ये और आश्रमों में आपको मिलेगा नहीं, सब चीज़ें बातें। वहाँ के गुरुजी डायरेक्ट बात नहीं करते हैं, ये यहाँ पे ये दिया हुआ है। फिर ये पूरा अंदर जाने का गेट है। ये हमारी रानी, कौन सा डॉगी है भाई? ये गोल्डन रिट्रीवर, मालूम है, बहुत फेमस डॉगी है, अमेरिकन गोल्डन रिट्रीवर। रानी है हमारी, ये रानी देखो, ये रानी, हाँ ये रानी हमारी सोई है। मैंने बोला ना कि आज लोग नहीं है, इसीलिए ये बाहर खुले में घूम रहे हैं, सोए नहीं थे, अपने पिंजरे में जाके सोते रहते ही हैं सब। फिर मैं आपको अभी इस गेट से अंदर जाना है। गेट से जाने के पहले यहाँ पे टीका रहता है, कुमकुम बोलते हैं ना उसको। टीका लगाने के बाद ही आपको अंदर प्रवेश मिलता है, अन्यथा आपको गाभारे में प्रवेश नहीं है। तो यहाँ टीका लगाते हैं, उसका टाइमिंग है हमारे टीके का। आप आइए, टीका लगाइए, टीका लगाया, अब अंदर चलिए। आप अंदर आ गए, ये अंदर का पूरा माहौल है। ये जो बैठ पाते हैं लोग सोफे पे, जिनको बैठ नहीं सकते हैं उनके लिए सोफे लगे हुए हैं, जो नीचे नहीं बैठ सकते हैं, बूढ़े बुजुर्ग लोग आते हैं। हाँ, उसके बाद सबसे पहले मैं चालू कर रहा हूँ नर्मदा माई। देखने को आपको नहीं मिली होगी, है लिखा हुआ है साफ,
नर्मदा माई गुरु जी के साथ जब ओंकारेश्वर हम जाते हैं, हमारे आश्रम के लोग ओंकारेश्वर जाते हैं, तो माई ने साक्षात पानी के अंदर से दर्शन दिए हैं। माई ने साक्षात पानी में के अंदर से दर्शन दिए हैं। नर्मदा माई गुरु जी के साथ बैठी है, और ये अचानक हमारे किसी को मालूम नहीं है और किसी ने देखा भी नहीं था, पर ये फोटो में अचानक आया है। फिर ये फोटो यहाँ पे लगा कर रखा है, पुराना फोटो है नर्मदा माई का। फिर इधर ये केवल यहाँ पे जप की मालाएं हैं, यहाँ जाप के लिए माला है। जो आएंगे यहाँ से माला, ये माला लीजिए जाप के लिए, और आप जाप कर सकते हैं। सरस्वती माता बैठी है, वहाँ विष्णु और देखिए बैठे हैं सामने, लक्ष्मी जी और विष्णु दोनों बैठे हुए हैं। और ये जो है महाराज बैठे, ये दोनों को गाना सुना रहे हैं अपना। फिर आगे आएंगे ये हमारे हनुमान, देखिए क्या बेहतरीन। कई फोटो आपको देखने को नहीं मिलेगा, आपको कहीं पे भी देखने को नहीं मिलेगा। इसकी कहानी भी अलग है, अभी हम नहीं बताएंगे कि अलग। और ये रियल फोटो है, मोबाइल से लिया हुआ है, इतना खाली बता देता हूँ। अब डिटेल बातें हैं तो फिर कभी मौका आएगा तो, पर मोबाइल से लिया हुआ ये हिमालय का फोटो है। हिमालय के ऊपर जो बैठे थे उनका ये फोटो है। इनको भी पूरा सजाया, पूरा सजा हुआ है, पूरा दरबार सजाया। देखो अंदर से पूरा दरबार अंदर से लेके सजाया, पूरा दरबार सजाया। ये हमारे रावणाचार्य, जिन्हें लोग राक्षस कहते हैं, ये हमारे रावणाचार्य। हमने यहाँ पे लिखा है ऋषिवर्य विश्रवा जी तथा ऋषिवर्य माता किसी के सुपुत्र हैं ये। हाँ, इनको क्यों राक्षस बोलते हैं मुझे समझ में नहीं आ रहा है। इनके बड़े भाई कुबेराचार्य, ये खुद बहुत तीनों लोग के देवता। हम लोग जो है ना, लोग ये इन्हें राक्षस बोल रहे हैं हम लोग। ये रावणाचार्य हमारे, इनको भी पूरा सजाया है हम लोगों ने। आप लोग बोलते हैं इनके जो दुश्मन, इनके कोई दुश्मन नहीं थे ना, राम जी के भी कोई दुश्मन नहीं थे। खाली ये रामायण की बातें छोड़ दीजिए, हमें उसके बारे में बात नहीं करना। हमारे गुरु जी बोलते हैं उस बारे में हमें जाना नहीं है। वास्तविकता क्या है, सच्चाई क्या है, लोगों को मालूम नहीं है। इसके लिए आज ये भी सजाए गए हैं यहाँ पे। क्या बात है, रियल रामायण क्या है, वाल्मीकि का रामायण कहाँ है, किसको मालूम नहीं। ये अभी राम जी के पास आता हूँ, आज राम जी की पूजा होने वाली है। मतलब करीबन ये समझिए कि अभी 1:30 बज रहा है। अभी 3 बजे बाद ये हमारा पूरा उत्सव शुरू हो जाएगा। ये हमारे राम जी है, ये राम जी हमारे, ये पूरा सजाया है उनको लाइट से, पूरा लाइट और ये सब वस्त्र लगा के इनको सजाया है सब। ये इनकी पादुकाएं रखी है दर्शन करने के लिए। आज लोग तो नहीं है, पर इनके पादुकाओं का दर्शन करेंगे, इन पे फूल अर्पित करेंगे आज। और ये पूरा दृश्य देखो, ये सजाया है पूरा। ये साईं बाबा आश्रम है, ये गाभारे में जाने का वो है। ये हमारा, अभी हम गाभारे में जाएंगे। ये पूरा सजाया है, कपड़ा वपड़ा लगा के बेहतरीन पूरा आश्रम सजाया है हम लोगों ने। अब आपको मैं गाभारे में ले चलता हूँ। ये इधर, ये जो है स्थान, गुरुवार के दिन शाम को गुरुजी यहाँ बैठते हैं हमारे, और यहाँ से वो भजन गाते हैं, लोगों को बातें बताते हैं, प्रवचन करते हैं। ये उनका स्थान है, ये पूरा टेबल है उनका, ये उनका स्थान है। यहाँ पे लिखा हुआ है गुरुस्थान, ये उन्हीं का है, ये हमारे गुरुजी का स्थान है। ये गुरुवार के दिन शाम को गुरुजी यहाँ बैठते हैं, यहीं से वो भजन बेहतरीन भजन गाते हैं गुरुजी हमारे। तो यहाँ से वो भजन गाते हैं, लोगों को बातें करते हैं। और उन्होंने ये कई बार कहा है कि मैं नहीं हूँ, बाबा है तो मैं, इसीलिए जहाँ गुरुजी बैठते हैं उसके पीछे बाबा है। हमेशा बाबा के सन्निध्यात में वो रहते हैं, पीछे बाबा है, आगे गुरुजी। अब मैं आपको आगे ले चलता हूँ। राम जी की पूजा होगी यहाँ पे। यहाँ से अभी हम लोग गाभारे में जा रहे हैं, जिसको गाभारा बोलते हैं। गाभारे में प्रवेश कर रहे हैं हम लोग। ये हमारे बाबा, ये बाबा की मूर्ति जो पालकी में हम लेके जाते हैं, ये बाबा की मूर्ति हमारी बेहतरीन। और ये मूर्ति विशेष करके गुरुजी ने अपने हिसाब से, उनके मन में जो भावना थी गुरुजी की, उसके हिसाब से ये मूर्ति बनवाई है। ये मूर्ति बैठी हुई है, पत्थर पे बैठी हुई मूर्ति नहीं, गुरुजी मानते नहीं है उसको। पत्थर पे बैठे हुए गुरुजी नहीं, ये नीचे बैठे हुए आलखी पालखी मान के बाबा बैठे हुए देखिए। उनको अभी वस्त्र पहनाए गए आज के लिए, ये नए वस्त्र पहनाए, मखमल के वस्त्र हैं, पूरे मखमली वस्त्र हैं, लाल मखमली वस्त्र हैं। ये उनको पहनाए गए, मोतियों की माला बाबा को चढ़ाई गई है। आज उनको मुकुट चढ़ाया जाएगा बाबा को, बेहतरीन सोने का, गले में सोने की मालाएं चढ़ेंगी बाबा को आज शाम को। हाँ, उसके बाद में उनका महोत्सव चालू हो जाएगा। अब ये देखिए यहाँ पे ये पूरा, ये जो कपड़े हैं ये बाबा के कपड़े देखिए, ये भी बाबा का एक कपाट है, पूरा भरा हुआ है कपड़ों से, सिर्फ बाबा के कपड़े ही हैं।
जो हमेशा गुरुवार को बदली होते हैं, रविवार को बदली होते हैं। बाबा को गुरुवार को नहलाया जाता है, फिर उनको ये कपड़े पहनाए जाते हैं। ये सब कपड़े बाबा के हैं। फिर बाद में इधर आएंगे आप, ये देखिए, ये सरस्वती माता है। ये हमारे अभी आपको मैं गहवारे में लाया हूँ। ये गहवारे में सरस्वती माता बैठी है। उसके बाद ये गणेश जी हैं, बैठे हुए हैं यहाँ पे, फूलों में बैठे हैं। सप्तशृंगी माता है, पूजा के स्थान पे है ये। और ये दुर्गा माता देखिए आप, ये जो दुर्गा माता है, जब गुरुजी उज्जैन गए थे तो उज्जैन में जो पांचाल समाज है, राम पांचाल, श्याम पांचाल, हाँ, सन्नी भैया, ये जो लोग हैं, उन्होंने गुरुजी का वहाँ सत्कार करके ये पूरी पीतल की मूर्ति है, हाँ, पूरी पीतल की मूर्ति। तो गुरुजी ने इनका सम्मान करके ये मूर्ति उस समय उनको भेंट दी थी उज्जैन में। हो गए उसको बाद को 5 साल। ये पांचाल समाज के तरफ से ये मूर्ति, बाबूजी पांचाल जो है वो बाबूजी पांचाल, राम पांचाल, इन्होंने ये मूर्ति दी थी। ये मूर्ति यहाँ पे पूजा स्थान पे रखी हुई है। शेर पे बैठी दुर्गा माता ही है। आजू बाजू में उनके ये ऊँट हैं, आजू बाजू ऊँट चलते हैं, शेर पे चल रही है माता जी। ये है ये कलश, ये गहवारे का कलश, और ये है फिर इधर सब जो है ये मंत्र रखे हुए हैं। ये देखिए सब मंत्र है गुरुजी के। अब ये गुरुजी जाने भाई उन्होंने ये क्या बनाया है क्या नहीं बनाया है, वही जाने। ये पूरे मंत्र हैं, तांबे में बनाए हुए हैं। अब गुरुजी जाने क्या क्या बनाए हैं, अब क्या हम जान सकते हैं इसके बारे में। तो इन्होंने गुरुजी ने ये मंत्र बना के इसको है कि सब लोग का भला हो, सबका अच्छा हो, सबका कल्याण हो, ये पूरा तांबे में बना के उसको फ्रेम करके यहाँ पे रखा हुआ है। ये जो है गुरुजी के पिताश्री, बहुत बड़ी हस्ती थी हिंदुस्तान की, ये गुरुजी के पिताश्री हैं। 97 की एज में इनका इंतकाल हुआ है और उनका नाम पंजाब मेल के नाम से हिंदुस्तान में ये पहचाने जाते थे। फिल्म लाइन में थे पृथ्वीराज कपूर, सोहराब मोदी और गुरुजी के पिताजी पंजाब मेल, ये तीनों का एक ग्रुप था एक ज़माने में। बहुत पुरानी बात है, 1930-1940 में इनका बहुत बड़ा ग्रुप था। बड़े बड़े ग्रुप में ये इनके पिताश्री हैं। ये लिखिए इन्हें पंजाब मेल, मेरे पिताश्री BM हथवाल ने लिखा उन्होंने, जिनकी वजह से आज मैं यहाँ पे हूँ, गुरुजी वासुदेव। ये पिताजी इनके स्मार्ट थे बहुत। फिर बाद में ये आपको दिखा रहा हूँ ये गुरुजी का आसन। जब हमारा दरबार रात तक चलता है, 3-3 4-4 बजे तक गुरुजी यहाँ बैठते हैं और यहाँ बैठ के सब लोगों की जो बातें सुनना, उनकी तकलीफ सुनना, उनकी बीमारी सुनना, फिर उनको जो भी देना है यहाँ से हमारे गुरुजी देते हैं। इनके ऊपर दत्त महाराज हैं। और ये यहाँ पे जो ये स्थान जो है, ये साईं बाबा जब आते हैं हमारे यहाँ गुरुवार के दिन साक्षात, तो यहाँ पे ये साईं बाबा का स्थान है। साईं बाबा यहाँ बैठते हैं। ये पूरा सजा हुआ है हनुमान जी के ऊपर। और ये हमारे मेन पूजा स्थल, ये पूजा स्थल पूरा सजाया हुआ है। देखिए ये पूजा स्थल हमारा, ये बाबा है, इन्हें हम बोलते हैं छोटे बाबा। सबसे पहले गुरुजी के पास यही बाबा थे जिनकी वजह से आज इतना बड़ा आश्रम बना है। गुरुजी बोलते हैं कि इन्हीं बाबा की कृपा है कि जो ये आश्रम बना है। और इसीलिए गुरुजी ने ये पूरी ज़मीन आश्रम को दान दे दी है। बोले मेरे को नहीं चाहिए, बाबा ने दिए तो बाबा का ही आश्रम बने। तो जो ज़मीन गुरुजी की थी इतनी बड़ी, वो सारी के सारी उन्होंने साईं बाबा आश्रम को नाम करके यहाँ पे आश्रम चलता है अभी। और गुरुजी ने कहा है कि अगर वो नहीं भी रहे तो उसके बाद यहाँ पे ये आश्रम बराबर चलना चाहिए। गुरुजी ने हमको हिदायत दी है, सब बातें गुरुजी ने सिखाई है। तो बाबा है, ये देखिए बाबा बैठे हैं, गजानन महाराज है पीछे, स्वामी समर्थ महाराज है, और ये मेन बाबा है। देखिए हाँ, ये देखिए मोतियों से, मालाओं से, अपना स्टोन के मालाओं से लथपथ, तो बहुत सारी चीज़ें अंदर रखी हुई हैं। ये गुरुजी को अलग अलग स्थान पे ये सब प्राप्त हुई है। बहुत सारी चीज़ें हैं, ये अलग अलग स्टोन्स जो हैं वो गुरुजी को मिले हुए हैं, अलग अलग स्थान पे मिले हुए। देखिए इस प्रकार से यहाँ पे ये पूजा अर्चा होती है। ये बहुत बड़ा मार्बल का मंदिर है, श्रद्धा सबूरी है। मंदिर को पूरा सजाया गया है।
ये लाइट बिट सब मंदिर को लगाए गए हैं। ये इस प्रकार से ये पूरा, ये देखिए। बाद में ये जो है बहुत साल पहले, करीबन 50 साल हो गए, ये फोटो जो है ये शिरडी में बाबा ने दी थी हमारे गुरुजी को। इन पे एक आंख में देखेंगे तो कम से कम आज से 25 साल पहले इस तस्वीर के एक आंख से शहद निकलता था, ये देखिए, और एक आंख से पानी निकलता था, और ये शहद और पानी एक कटोरे में नीचे लेके और उन्हीं को प्रसाद के तौर पे लोगों को दिया करते थे। 25 साल पहले की बात है। ये फिर से रावणाचार्य पूजा अर्चा में अंदर पूजा के स्थान पर रावणाचार्य है ये। बाद में ये बालाजी, आपको मालूम है सालासर बालाजी, राजस्थान के मशहूर, मतलब हनुमान जी, आदि शक्ति है ये बहुत बड़ी, और हनुमान जी वहाँ पे बालाजी के नाम से प्रसिद्ध है। सालासर बालाजी, मेहंदीपुर बालाजी और सालासर बालाजी राजस्थान के बहुत बड़े स्थान है ये दो। ये वहाँ के सालासर बालाजी हैं। ये भी फोटो उनको वहाँ के प्रेजेंट मिली है। मेहंदीपुर के जो महू के गुरुजी हैं, गुरुजी ने उन्हें ये फोटो राजस्थान में जब बुलाया था तो उनको भेंट करिए कि हमारे बालाजी आपके पास में लेके जाइए। गुरुजी ने उनको यह पूजा स्थान पे रखा हुआ है। उसके बाद में ये राधे कृष्ण हैं, प्रेमी लोगों की ये दास्तानें हैं, उनका यह प्रतीक है। दोनों जने खड़े हुए हैं। ये कल मैंने बताया था आपको शंख के बारे में। ये एक अलग विचित्र शंख है। ये कभी मौका आएगा बात हम करेंगे इसी के दौरान। ये जो पूरा है इस तरीके से, ये पूरा का हवाला आपको बता रहा हूँ मैं। ये म्यूजिक सिस्टम यहाँ पे रखा है, बेहतरीन म्यूजिक सिस्टम। ये देखिए इक्वलाइजर, गुरुजी का शौक देखिए आप। गुरुजी ने बहुत तरीके से इसको मेंटेन किया हुआ है। जो भजन कीर्तन या बाहर जो माइक सिस्टम लगाते हैं, 12 इक्वलाइजर लगे हुए हैं। 12 किसी आपका आश्रम में बहुत कम दिखेंगे। नीचे 6, ऊपर 6, 12 इक्वलाइजर लगे हुए हैं। ये बड़ा एम्पलीफायर, ये 2 सिस्टम्स लगे हुए हैं अलग अलग। ये इधर एक सिस्टम लगा है, देखिए। ये पूरा मॉनिटर यहाँ से होता है। भजन क्या चल रहे हैं, कौन क्या कर रहा है, किसका माइक, ये पूरा मॉनिटरिंग ये टीवी में से, यहाँ ये टीवी में से हो रहा है। ये टीवी लगा हुआ है छोटा, यहाँ से मॉनिटरिंग होता है। गुरुजी जब भजन गाते हैं तो पूरा मॉनिटरिंग यहाँ से होता है। ये वापस हम घूम फिर के हमारे बाबा के पास में आ रहे हैं। हाँ, और यहाँ से बाहर निकल रहे हैं अभी गाभारे में से। ये गाभारे में से बाहर आते राम जी के पास में आ गए, जिनका आज पैदा ही ने जन्मदिन है, राम नवमी है।